जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12th के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की बोर्ड परीक्षा यानी कि भौतिक विज्ञान का पेपर आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा है। तो हम आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान का एक नया सैम्पल पेपर लाए यानी कि मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा में लगातार रिपीट हो रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगर आप उतने सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में 60+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपको हम साथ ही भी बताएंगे कि आपको लॉन्ग आंसर कितने पेज का लिखना है, मतलब कि किस प्रकार से लिखना है, और शॉर्ट आंसर किस प्रकार से लिखना है, और आपको अपनी कॉपी किस प्रकार से बनानी है ताकि आपको जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको पूरे नंबर दे। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको क्वेश्चन के साथ साथ दिए जाएंगे। तो वीडियो को आप बिना कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले प्रश्न आता है कि सर हमें कॉपी किस प्रकार से लिखनी चाहिए ताकि हमें जो कॉपी चेक कर रहा है वो हमें पूरे नंबर दे। तो यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, कॉपी। तो यहाँ पर जैसे कि ये आपके सामने बोर्ड की कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो यहाँ पे जो कॉपी चेक करता है वो यहाँ पर नंबरों को आपके एंट्री करता है। तो यहाँ पर इसे आपको टच भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, सब्जेक्ट कोड, जो कुछ आपको यहाँ पूछा जाए, दिनांक वगैरह जो कुछ, उसे आप ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही भरेंगे। डॉट जेल पेन से नहीं भरेंगे, क्योंकि आप जेल पेन से भरते हैं तो आपकी जो कॉपी के जो अक्षर होते हैं वो मोटे हो जाते हैं और लिखने में आपको दिक्कत होती है। तो यहाँ पर इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको जो 15 मिनट का समय दिया जाता है वो फिर अपने कॉपी पृष्ठ का नेक्स्ट पेज खोलेंगे। आप सभी पेजों में इस प्रकार से लाइनिंग कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से सभी पेजों में लाइनिंग करेंगे। फिर आप जो कुछ लिखेंगे आप इसी लाइनिंग के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो कॉपी है काफ़ी अच्छी बन जाती है। जो कॉपी चेक करता है उसको भी आसानी रहती है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको जो कॉपी का क्वेश्चन नंबर है वो आपको कोशिश करनी है कि मतलब कि 1 2 3 मतलब कि एक सीरीज वाइज रहे। तो यहाँ पर आपको जो कॉपी चेक करता है उसको काफ़ी आसानी रहती है। तो यहाँ पर इन सभी बातों का आपका ध्यान रखना है, तो ही आपको कुछ ना कुछ आपको फ्री के मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ नंबरों का फ़ायदा मिलेगा। हम सबसे पहले हम लोग MCQ देखते हैं, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा MCQ है, आपको यहाँ पर हमारा MCQ कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका इसका मतलब कि एक्सेलरेशन है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कैपिटल E इंटू में स्मॉल ई अपॉन एम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा, 3 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। यदि R1 बराबर NR2 हो तो N का न्यूनतम संभव मान है। तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर कितना होगा, 9 आंसर हमारा निकल के आएगा, 9। इसके बाद हमारा क्वेश्चन गा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा होगा कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में यहाँ पर कह रहा है, दिए गए गेटों के संयोजन से निर्गत y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा समीकरण एकदम से करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा होगा a बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर 1। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट, दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में x है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा, जो आपको यहाँ नाभिकीय अभिक्रिया दी गई है यहाँ पर हमारा x क्या है, कौन सा कण होगा। तो यहाँ पर जो हमारा x कण होगा वो क्या होगा, हमारा प्रोटॉन होगा। क्या होगा, प्रोटॉन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, यहाँ पर कह रहा है आप लोगों से E बराबर 100 cos, जो आपको समीकरण दिया गया है वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के
संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक है। तो यहाँ पे सबसे अपवर्तनांक पूछ रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना होगा 2.0 हमारा अपवर्तनांक निकल कर आएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ खंड बा स्टार्ट होता है, जो कि आपके शॉर्ट आंसर यानी वेरी शॉर्ट आंसर होती है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड में आंसर लिखना होगा, तभी आप अपने लॉन्ग आंसर के लिए टाइमिंग बचा पाएंगे। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखना होगा, आपको फालतू में नहीं लिखना है। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया आप लोगों से, किसी आवेशी संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U जूल है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। क्या पूछ रहा है? आवेश का व्यंजक। Q बराबर √2 माइक्रोकुलाम मतलब कि होता है। इसके बाद C, तो ये हमारा संधारित्र का आवेश व्यंजक सूत्र होता है। इसके बाद खा यहाँ पर कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश किसी धातु पर पड़ता है तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो आप इतना लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा यहाँ पर कह रहा है, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक के आवेशों के वाहकों के आपको नाम लिखना होगा। तो आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स व क्वार्टर आप उसके नाम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर घा प्रश्न कह रहा है आप लोगों से, विभव मापी के तार में विभव प्रवणता का मान कम करने के लिए अभिक्षेप स्थिति की लंबाई का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक लंबाई पर अभिक्षेप स्थिति प्राप्त होगी, मतलब कि यहाँ पर अधिक लंबाई पर अभिक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको बस आपको इतना ही आंसर लिख देना होगा। इसका अगला पार्ट कह रहा है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदलते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी छात्र इसको वन वर्ड में देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, दो अपवर्तनांक वाले 10 डिग्री वाले पतले प्रिज्म को कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो यहाँ पर जो हमारा लैम्डा एम का मान होगा वो होगा 10 डिग्री। कितना होगा? 10 डिग्री। इसके बाद हमारे क्वेश्चन वेरी में शॉर्ट आंसर आते हैं। यहाँ पर भी आपको हमारा खंड सा है, यहाँ पर भी आपको एक पेज का लगभग 3 या 4 लाइन लिखनी, इससे अधिक लाइनें नहीं लिखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल होगा तो शायद बड़ा हो सकता है, परंतु उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो काफ़ी ईजी आएगी। तो यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न, तो आपको 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न पूछा आप लोगों से, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपको 9:1 दिया गया है, तो स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा होगा 4:1, 4:1। इसके बाद खा पार्ट यहाँ पर कह रहा है, एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या यहाँ पर खींचकर आधी कर दी जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे नए तार का प्रतिरोध कितना होगा? 32 ओम। कितना होगा? 32 ओम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गा पार्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, तो उनके परिक्रमण कालों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो अनुपात निकल कर आएगा वो हमारा होगा 1:2। यहाँ पर हमारा निकल कर आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घा पार्ट यहाँ पर कह रहा है आप लोगों से, एक प्रकाश विद्युत सेल में एक वर्णीय बिंदु प्रकाश स्रोत से r दूरी पर रखने पर निरोधी विद्युत यहाँ पे जो विभव है B प्राप्त होता है। जब स्रोत के r दूरी पर रख दिया जाए तो निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने उत्तर में लिखना है। यहाँ पर आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। क्या लिखना होगा? निरोधी विभव अपवर्तित रहेगा, मतलब क्या लिखेंगे? निरोधी विभव अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद हमारा खंड यहाँ पर डी स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के न्यूमेरिकल दिखने मिलेंगे और आपको थोड़े से लॉन्ग यानी कि एक पेज का सटीक से ऐसे आंसर लिखना होगा। और आपको बात ध्यान रखनी है, आपको कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर आपको विदाउट हेडिंग ले, मतलब कि आपको हेडिंग डालकर ही लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप उसकी हेडिंग डालेंगे, फिर आप उससे लिखना चालू करेंगे, यानी कि आपको बिना हेडिंग के नहीं लिखना है।
तो यहाँ पर जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है 4 का कह रहा है कि दिए गए चित्र में आवेश के निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा बताइए। तो यहाँ पर आपको कुल स्थिति ऊर्जा बतानी है, यानी कि U का मान बताना है। तो कितना होगा -3Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। तो ये हमारा इसका स्थिति ऊर्जा होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी -3Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। तो ये हमारा इसका सूत्र होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा खा पार्ट कह रहा है कि परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की 2 सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडियों में समान धारा I प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र होगा वो यहाँ पर होगा √2 पाई I/r²। तो ये हमारा इसका सूत्र निकल कर आएगा। इसके बाद यहाँ पर गा पार्ट कह रहा है, यहाँ पर गा पार्ट कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ समझाना है। हेडिंग पहले डालेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं उसके बारे में लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा ये तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, सत्यापन नीचे लिखे, फिर आपको उसको प्रूव करना होगा। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप उसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं वो इतना कोई नहीं पढ़ता। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना आना चाहिए। इसके बाद घा पार्ट यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बनाइए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप इसको अपनी कॉपी से या बुक से आज ही तैयार करेंगे, ठीक है। आज ही तैयार कर लो क्योंकि यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट हमसे कह रहा है आप लोगों से किसी विशिष्ट परमाणु की जो ऊर्जा स्तर आरेख प्रदर्शित है, यहाँ पर आप लोगों को ये दी गई है। स्तर C से A उत्सर्जन संकरण में 1000 एंगस्ट्रॉन तथा C से B उत्सर्जन संकरण में 50,000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। तो B से A संकरण में उत्सर्जित वेवलेंथ का आपको मान ज्ञात करना है। क्या करना है? वेवलेंथ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वेवलेंथ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को वेवलेंथ का मान ज्ञात करना, तो हमारा कितना आएगा 1250, यानी कि 1250 एंगस्ट्रॉन हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद 5 का यहाँ पर हमारा आ गया, यानी कि लॉन्ग आंसर। अभी शॉर्ट आंसर चल रहे हैं, लगभग आपको यहाँ न्यूमेरिकल मिल रहा है। तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का फुल से फुल प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक वायुयान के पंख फैलाव की लंबाई L मीटर है। यह V मीटर प्रति सेकंड के वेग से दक्षिण की दिशा में उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक H वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा पंखों के सिरों के बीच की दूरी के बीच प्रेरित विद्युत भागबल E वोल्ट हो, तो उस स्थान पर नमन कोण का व्यंजक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है आप लोगों को? नमन कोण का व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो नमन कोण का व्यंजक होगा, यानी कि थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स आप फिर लिखेंगे E, अब E अपॉन VHL। तो ये आपका हमारा नमन कोण का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। थीटा बराबर टेन इनवर्स E अपॉन स्मॉल v कैपिटल H कैपिटल L। तो ये हमारा इसका सूत्र आपको व्यंजक प्राप्त होगा। इसके बाद खा पार्ट है, यहाँ पर आप इसका आंसर खुद, यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से रीड करेंगे। यहाँ पर जो आंसर पूछा सिर्फ आपको आंसर ही बताएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या करें, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। आप क्वेश्चन को सेल्फ से रीड करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा कि आपको क्वेश्चन भी याद रहेगा और साथ में आपको क्वेश्चन का आंसर भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें प्रॉफिट होगा अगर आप खुद से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहले क्या पूछ रहा है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा। यहाँ से आपको वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमारा कितना होगा 40 वोल्ट। कितना होगा 40 वोल्ट हमारा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकल कर आएगा। इसके बाद गा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एम्पियर के परपतीय नियम की सहायता से एक लंबे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि निगमन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आज ही आप लोग अपनी कॉपी से या बुक से तैयार करेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर इसको नहीं आता है तो आज ही तैयार कर लो कि क्वेश्चन आने की फुल संभावना है। इसके बाद घा क्वेश्चन यहाँ पर हमसे कह रहा है लोगों से, यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद से रीड करेंगे तभी आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। हम सिर्फ आपको आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहा है कि जब प्रकाश किरण ऊर्ध्व पृष्ठ
BC पर पूर्व अंकित हो रहा हो। तो यहाँ से आपको सिर्फ क्या निकालना होगा, यहाँ पर आपको जो निकालना होगा, मान निकालना जो हमारा निकल के आएगा वो होगा √3/2 हमारा इसका आंसर निकल के आएगा √3/2। इसके बाद जो अथवा में आप लोगों से कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या के कांच का जो अपवर्तनांक आपको यहाँ पर दिया गया है कि दो द्विव अवतल लेंस संपर्क में रखे हैं, यहाँ देखो दिखाए गए हैं। दोनों लेंसों के बीच जल का जो घनत्व इतना दिया गया, मतलब कि जो उसका अपवर्तनांक उतना दिया गया है। संयुक्त लेंस की क्षमता व प्रकृति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्षमता हमारी इसकी कितनी होगी, -13.3 डायोप्टर हमारी इसकी क्षमता होगी। ये लेंस हमारा किस प्रकार का होगा, अवतल लेंस। हमारा कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा इंगिया पार्ट कह रहा है, इंगिया पार्ट यहाँ पर गाउस के नियम का प्रयोग, यानी कि गाउस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अपनी कॉपी से तैयार करना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अपनी कॉपी से तैयार करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश विवर्तन क्या है। एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन पथ रूप से प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय प्रिज्म चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। विवर्तन पथ रूप के प्रकाश तीव्रता वितरण का चित्र भी प्रदर्शित कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा, प्रिज्म की चौड़ाई कितनी होगी। तो हमारी चौड़ाई कितनी होगी, 0.9 मिलीमीटर हमारी, यानी कि इसकी चौड़ाई होगी। इसके बाद यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 0.0 m इसकी चौड़ाई होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, सबसे पहले अथवा में जो कह रहा है, अथवा में आप क्वेश्चन खुद पढ़ेंगे, इस आंसर इसके सभी बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सभी की यहाँ से चौड़ाई पूछी जाएगी, यानी कि उच्चिष्ट से द्वितीय प्रिज्म की आपको दूरी पूछी गई है। दूरी कितनी होगी हमारी, 0.9, इसका भी आंसर उतना ही होगा, 0.9 mm। सेकेंड वाले का हमारा आंसर होगा 1 पॉइंट कितना होगा, सेकेंड वाले का हमारा आंसर निकल के आएगा 1.5 mm निकल के आएगा। इसके बाद थर्ड का जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर हमारा होगा 3.0 mm, यानी कि 3 mm निकल कर आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, यानी कि आपको 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है। इसके बाद का चित्र में दो समांतर चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। चालक में x धारा I एम्पियर, 1 I एम्पियर क्या हो, जिससे कि बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाए। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को अपनी कॉपी से तैयार करना होता है। यहाँ पर धारा का मान हमारा कितना होना चाहिए, 30 एम्पियर हमारा धारा का मान होना चाहिए। कितने एम्पियर, 30 एम्पियर। इसके बाद हमको अथवा में क्वेश्चन, यहाँ पर ये अथवा में क्वेश्चन काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोग इसे नहीं करेंगे, आप ऊपर वाले को करने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा मॉडर्न फिजिक्स से आया है, तो मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी टफ हो जाती है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को बोर्ड परीक्षा में टच नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको टाइम बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें नहीं फंसना है, क्योंकि क्वेश्चन जो उसमें फंस जाएगा उसका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को टच नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास एनपीएन ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन क्रिया की कार्यप्रणाली को परिपथ चित्र द्वारा बनाकर समझाइए। वोल्टा प्रवर्धन सूत्र भी प्राप्त करना होगा। तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी तैयार करना होगा। इसको अथवा में यहाँ आपसे कह रहा है कि परिपथ चित्र की सहायता से अग्र अम्यथ पीएन संधि डायोड की कार्य प्रणाली समझाइए। अग्र बोलता व अग्र धारा का ग्राफ बनाकर गतिक प्रतिरोध को भी दर्शाइए। तो इसको भी आपको इसी प्रकार से हेडिंग डालकर लिखना होगा, विथ हेडिंग डालकर व कायदा हेडिंग डालकर लिखना, तभी आपको यहाँ पर पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ आपसे कह रहा है, व्हीटस्टोन सेतु के 4 भुजाओं के प्रतिरोध आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको IG धारा का मान पूछा गया है। क्या पूछा आप लोगों से, धारा का मान पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग IG यानी कि विद्युत धारा का मान निकाल लेंगे, कितना हमारा धारा का मान निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा धारा का मान निकल के आएगा वो यहाँ पर हमारा होगा 4/821 एम्पियर हमारा धारा का मान निकल कर आएगा। इसके बाद अथवा में यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि
अथवा मैं क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि यहाँ पर आपको विभवांतर संचित आवेश तथा विभवांतर का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? संचित आवेश और विभवांतर का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगाकर अपनी कॉपी पर लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये नहीं तो आपको कुछ ना कुछ संख्याएं चेंज हो जाएंगी, पर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। तो यहाँ पर आप इसके आंसर नोट कर लीजिए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको इसका जो इसका हल है वो आपको यानी कि हम प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा यानी कि आवेश पूछा गया, सबसे पहले तुम्हारा आवेश कितना होगा? 13.2 माइक्रो कूलम। कितना होगा? 13.2 माइक्रो कूलम। इसके बाद विभवांतर पूछ रहा है V1, तो V1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 6.6 वोल्ट, और V2 की हमारी कितनी वैल्यू होगी? 4.4 वोल्ट। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ये हमारा आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट बातें भी बताई हैं, इनको आपको बोर्ड परीक्षा तक फॉलो करना होगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।